नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये वीडियो क्या हमारा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो में शुरू तक बने रहते हैं तो आपके यहाँ पास क्या है, लगभग 3 से 4 नंबर जो है पक्के होने वाले हैं। ये दोस्तों हमारे क्या है, क्लास नंबर 6 रहने वाली है। इससे पहले हमने क्या है, सभी क्लास को कर लिया है भाई भरत सर के द्वारा। आइए दोस्तों, करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं कि आज के हम पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों साथियों, हम आज का पहला प्रश्न देखिए। आपका जो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद में लिखा है ये बताना है आपका। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 4, बी ऑप्शन नंबर आपका है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी नंबर आपका है अनुच्छेद 1। बात करेंगे इसमें का राइट आंसर। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी साथियों है, अनुच्छेद 1 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि जो आपका भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। फिर साथियों आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम साथियों अगला प्रश्न देखिए। आपका जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, ठीक है, भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। अब क्या पूछ रहा है, भाग। इससे पहले पूछ रहा है अनुच्छेद। ए नंबर आपका है भाग 1, बी है भाग 2, सी है भाग 3, डी आपका है भाग 4। साथियों इसमें का बात करेंगे सही उत्तर, इसमें का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाग 1 में बताया गया है, ठीक है। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको जो है SSC MTS 2017 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं सारे प्रश्न कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर साथियों आज चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। एक नए राज्य गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है ये बताना है। ए नंबर है अनुच्छेद 9, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी आपका है अनुच्छेद 1। बात करें इसमें का सही उत्तर, देखिए आपका जो साथियों ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, अनुच्छेद 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप क्या है SSC CGL 2016 में जो है पूछा गया था। फिर आए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते साथियों आपका अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। क्या बात कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश से, यूनाइटेड टेरिटरी। ये प्रश्न आपका क्या है RRB JEE 2019 से पूछा गया है। ए नंबर आपका है भाग नंबर 8 और देखिए साथियों इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी है भाग 4, सी है भाग 9, डी आपका है भाग 6। बात करें इसमें का सही उत्तर, देखिए साथियों बात करें, ठीक है, आइए देखते हैं बात का सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। भाग 8 जो है आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है। फिर साथियों आइए चलते हैं कि अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक नए कानून द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 3 की बात कर रहा साथियों। ए नंबर है नए राज्यों का गठन, बी है राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी आपका है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, डी नंबर आपका है नए राज्य का प्रवेश। आइए देखते सही उत्तर इसमें का बात करें। देखिए जो आपका है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। नए राज्यों का प्रवेश जो है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कानून द्वारा संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नए राज्यों का प्रवेश। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका अगला। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की, ठीक है, सीमाओं को बदलने के लिए होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों की बात कर रहा है। ए नंबर आपका है, देखिए सदन के तहत राज्य विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता, बी आपका है मुख्यमंत्री की सहमति की आवश्यकता, सी आपका है राज्य की सहमति की आवश्यकता और देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका है, देखिए ठीक है, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। साथियों आइए बात करते हैं इसमें का सही उत्तर के बारे में। देखिए जो बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, राज्यों की सहमति की आवश्यकता जो है नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपके इसमें का बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न आपका जो है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था।
यानी मध्य प्रदेश जो है अस्तित्व में कब आया, इस तरह का आपसे क्वेश्चन जो पूछ सकता है तो ये बताना है। ए है 1 नवंबर 1959, बी है 1 सितंबर 1959, सी आपका है 1 नवंबर 1956, डी आपका है 1 सितंबर 1951। साथियों आइए बात करते हैं इसमें का सही उत्तर। तो देखिए सही उत्तर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है 1 नवंबर 1956 को क्या है इसका जो है मध्य प्रदेश का राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। फिर साथियों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है कह रहा है हरियाणा राज्य का कब बना। ठीक, हरियाणा राज्य जो है कब बना है ये बताना है। ए है 1 नवंबर 1966, बी है 1 अक्टूबर 1966, सी आपका 1 सितंबर 1966, डी आपका है 1 नवंबर 1965। बात करें इसमें का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1966 को क्या है हरियाणा राज्य का गठन हुआ था या बना था। फिर साथियों आगे चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न है राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। ए नंबर है भाग 6 के अंतर्गत, बी आपका है भाग 5 के अंतर्गत, और देखिए इसमें एक ऑप्शन नंबर सी है भाग 10 के अंतर्गत, डी आपका है भाग 4 के अंतर्गत। बात करें देखते हैं सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। भाग 6 के अंतर्गत क्या आपका आता है भारत राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। फिर साथियों वहाँ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है। ठीक है, ए नंबर है भाग 7, बी है भाग 6, सी है भाग 5, डी आपका भाग 10। आइए बात करते हैं इसमें का सही उत्तर। देखिए सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भाग 6 क्या है राज्य का संविधान जो है कहा गया है। फिर साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर देखते हैं। आपका हम अगला देखिए आपका जो अगला प्रश्न है किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। राज्य की बात कर रहा है। ए नंबर है राज्यपाल को, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी नंबर आपका है संसद को। बात करें इसमें का देखिए सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी संसद बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। संसद को क्या है ये अधिकार होता है कि वो राज्यों के सीमा में परिवर्तन वगैरह कर सकता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर देखते हैं। आपका अगला देखिए आपका अगला प्रश्न है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना जो है की गई है। ए नंबर है 8 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, और देखिए बी है 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, सी है 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, डी आपका 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। बात करने की साथियों सही उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर जो है राइट क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 14 राज्य और 6 संघीय राज्य को जो है किया गया था। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आपका है आंशिक राज्य का दर्जा किस संघ या केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है। क्या आंशिक राज्य का। ए नंबर देखिए है दमन और दीव, बी है दादरा नगर हवेली, सी है पांडुचेरी या पुदुचेरी, डी आपका है लक्षद्वीप। बात साथियों सही उत्तर देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है पुडुचेरी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पुडुचेरी क्या है आंशिक राज्य का जो दर्जा दिया गया है। फिर आगे चलते हैं यह एक शासित प्रदेश को। ठीक है, अगले प्रश्न पर आपका है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है सत्य हैं। ठीक है, ए नंबर आपका है कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषी आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी देखिए है 1948 में कांग्रेस ने भाषी आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। कह रहा है निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनिए। दोस्तों आपको क्या है कूट दिया हुआ है, बताना इसमें से सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल ए सही है, बी नंबर कह रहा है केवल बी सही है, सी नंबर कह रहा है ना तो ए और ना ही बी सही है, डी नंबर कह रहा है ए और बी दोनों सही है। तो बात के साथियों सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका डी ए और बी जो है दोनों राइट आंसर होने वाले हैं। ए और बी क्या दोनों बिल्कुल ही सही जवाब हैं। फिर साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर
वो देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ठीक है, एक होता है, ए नंबर है राष्ट्रपति द्वारा, बी है उपराज्यपाल द्वारा, सी है गृह मंत्री द्वारा, या डी आपका है प्रशासक द्वारा। साथियों बात करें इसमें का सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल नहीं सही जवाब इसका हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा क्या है, होता है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, बात के साथियों सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 69वें संशोधन द्वारा क्या है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। क्या, दिल्ली को 69वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। फिर आगे चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है, कहाँ से अपनाई गई है ये बताना है। ए नंबर है इंग्लैंड से, बी है अमेरिका से, सी है कनाडा से, डी नंबर आपका फ्रांस से। बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। इंग्लैंड से क्या है, एकल नागरिकता जो है अपनाई गई है। फिर साथियों वहाँ चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आप दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। बात करें सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, जिसको क्या है कनाडा कहते हैं, अधिनियम से प्राप्त किया गया है राज्यों को, संघ को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं सही जवाब है। फिर साथियों वहाँ चलते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी अंचलिक परिषद स्थापित की गई थी। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी 5 जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। 5 स्थापित की गई थी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला देखिए, आपका अगला प्रश्न है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी हैं। बात करें सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके लिए उत्तरदायी है, 500 से अधिक देशी रियासतों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है, भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों का भारत में विलय हुआ था। ठीक है, बात करें इसमें का सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी 565 का जो है विलय हुआ था देशी रियासतों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 565 बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। आपका अगला देखिए, आपको जो अगला प्रश्न है कह रहा है, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ठीक है, ए नंबर कह रहा है साधारण, बी कह रहा है 2/3, सी कह रहा है 3/3, डी नंबर है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए किया है साधारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए साधारण। फिर साथियों आगे चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला देखिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ राज्यों के क्षेत्र के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें से क्या साथियों एक जो है वो गलत सुमेलित है। ए नंबर कह रहा है, ठीक है 240 फर्स्ट कराका, ठीक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी है 240 फर्स्ट खा लक्षद्वीप, सी नंबर है 240 फर्स्ट ग दादरा नगर और हवेली, डी नंबर आपका 240 फर्स्ट घ पुडुचेरी। तो बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। 240 फर्स्ट घ में क्या है पुडुचेरी, आपका क्या है एकदम गलत जवाब है। फिर आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला देखिए, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया था। ए नंबर है 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी है 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी है 36वें संशोधन के अंतर्गत, डी आपका है 42वें संशोधन के अंतर्गत। बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्या
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36वें संशोधन के अंतर्गत क्या है आपका जो सिक्किम राज्य था वो एक पूर्ण राज्य बन गया था। पहले क्या ये पूर्ण राज्य नहीं था। फिर आगे चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपको साथियों। अगला प्रश्न देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए तथा कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए नंबर कह रहा है गोवा, बी है तेलंगाना, सी है झारखंड, डी आपका है ये हरियाणा। ये 1 2 3 4 में दिया है। आइए देखते हैं इसके नीचे कूट उगाते हैं कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, कह रहा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ए नंबर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बी है फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकेंड, सी है थर्ड सेकेंड फोर्थ फर्स्ट, डी आपका है फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकेंड। बात करेंगे इसमें का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पहले फोर्थ नंबर आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड, फिर सेकेंड। देखिए बात कर इसका तो पहले क्या आपका हरियाणा राज्य आएगा, फिर आपका आएगा गोवा, फिर थर्ड यानी झारखंड, सेकेंड पे क्या तेलंगाना। इस तरह का सही उत्तर होने वाला है। फिर साथियों क्या आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते तो दोस्तों हम आपके लिए अगला प्रश्न तो आइए चलते हैं। ठीक है, देखिए आपका दोस्तों अगला प्रश्न जो है कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ये प्रश्न हम क्या है IAS 2020 में पूछा गया था। ए नंबर कह रहा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, बी है मूल अधिकार, सी है उद्देशिका, डी नंबर आपका है 7वीं अनुसूची। साथियों बात करें इसमें का सही उत्तर देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों बता दें साथियों आए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर रखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे वैदेशित है। ठीक है, बात करें इसमें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा कैसे संभव है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। ठीक है, बात करेंगे इसमें का दोस्तों उत्तर तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है उद्योग के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता को क्या जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न नंबर है कह रहा है इनमें से किसे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। इसमें से जो है क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी जो है सूचना का अधिकार जो है क्या इसको जो है शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सूचना का अधिकार बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न आपका है संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है। बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल इसके सही जवाब हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। किसमें की गई है आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए है 86 और सही उत्तर भी क्या आपसे ऑप्शन नंबर ए है 86 क्या इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम साथियों अगला प्रश्न देखिए आपका है क्या कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। ये प्रश्न आपका क्या है UPPCS 2020 में पूछा गया था। बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी सही है समाजवादी भी हो सकता है, उदार और बौद्धिकवादी भी और गांधीवादी भी क्या है ये सही है। इसलिए आप इसमें का जो ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल सही हो जाएगा।